चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 2.4 की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 तक का बिल्कुल कंप्लीट काम पूरा कर दिया है। एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग उन वीडियोस को जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में भी सारी वीडियो आपको हमेशा के लिए उपलब्ध रहेंगी। आप लेकिन अभी देख लीजिएगा जब क्लास 9th में है तो ठीक है। आज हम बात करते हैं, आपके सामने बात करते हैं प्रश्नावली बेटा हमारे पास कौन सी है? प्रश्नावली 2.4, जो कि इम्पोर्टेंट है, अच्छी प्रश्नावली है, इम्पोर्टेंट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो कि पेपर में क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, पहली बात, जो पहले दो क्वेश्चन है वो तो उसी पैटर्न पे होने हैं जैसे मैंने प्रश्नावली 2.3 आपको कराई थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको कंप्लीट करेंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। और जो बाद में हम इसमें सीखेंगे गुणनखंड करना, बहुपदों के गुणनखंड हम लोगों को सीखने हैं, कैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं। आपको क्लास 9th में भी कुछ, क्लास 8 में भी आपने कुछ गुणनखंड करने सीखे, तो वो ऐसे ही बस सेम टू सेम है। लेकिन आज एक डिफरेंट टॉपिक हम लोग बात करेंगे जो कि लेटर ऑन इस वीडियो में होगा, गुणनखंड प्रमेय। कौन सी? गुणनखंड, आपके पास में गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लोग कैसे जो है फैक्टर निकालते हैं, तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्किप ना कीजिएगा, स्पीड को एडजस्ट करके और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो हम इसकी बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग सब अपने पास एनसीईआरटी की किताब लिए बिना इस वीडियो को देखने का प्रयास ना करें, क्योंकि सारी किताबें सारी बातें जो है एनसीईआरटी से हैं। आप लोग जब साथ साथ मेरे रहेंगे और साथ साथ वीडियोज में क्वेश्चन पे भी नजर रखेंगे तो समझ में अच्छा आएगा। कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड, हमारे पास एक गुणनखंड है, यानी कि x प्लस का जो 1 है, इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट ये है x की घात 3 प्लस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। आपके पास में हमें ये बताना है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, हमें ये बताना है कि ये जो फैक्टर ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो बहुपद है, एक ये वाला बहुपद x प्लस 1, वो इसका गुणनखंड है अथवा नहीं है। हमें ये बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा? कि हम लोगों को ये चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है अथवा नहीं है। और हमने आपको एक प्रमेय बताई थी पिछली वीडियो के अंदर, जिसको हम कहते थे शेषफल प्रमेय। क्या कहते थे बेटा? शेषफल प्रमेय हम लोग कहते थे, ठीक है। शेषफल प्रमेय के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो दिमाग में आप लोगों के एक बात और चल रही होगी बेटा, कि हम लोग इसको भाग करके देख लेते हैं, और भाग करने से अगर इसका शेषफल अंत में 0 बन जाता है तो हम कहते हैं कि यार ये इसका गुणनखंड है। अगर 0 नहीं बनता है तो हम कहेंगे इसका गुणनखंड नहीं है। तो बेसिकली हम लोग एक बात करते हैं, हम लोग शेषफल प्रमेय से सवालों को करते हैं, क्योंकि भाग करने की प्रक्रिया तो आप कर सकते हो। शेषफल प्रमेय में हमने ये बात कही थी, अगर पी एक्स हमारे पास कोई बहुपद है और x माइनस का a अगर इसका गुणनखंड होगा, तो जो पी ए होगा ना, पी ए, जो ये इसको पी ए को हम शेषफल कहते थे बेटा, है ना। ये पी ए की वैल्यू 0 होगी। पी ए का मतलब ये a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हम a भर देंगे। अब जो हमारे पास फैक्टर दिया गया है, अगर उस बहुपद का शून्यांक निकालना है, सिंपल सी बात है, ये हमारे पास दिया गया है x प्लस का 1। अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ध्यान दीजिएगा जो मैं करना चाह रहा हूं। तो अब हम, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस बहुपद को हम बेटे कहते हैं px। क्या कहते हैं? px। क्या कहते हैं बेटा? px हम लोग इसको कह सकते हैं। x इज इक्वल टू -1। हम लोग क्या करेंगे, इसमें भर के देखेंगे। अब इस x इज इक्वल टू -1 जो है, यानी कि इस फैक्टर के सापेक्ष हम लोग चेक करते हैं कि ये इसका गुणनखंड है अथवा नहीं है। ये मैं शेषफल प्रमेय लगा रहा हूं। तो x इज इक्वल टू -1 px में रखने पर, क्या करने पर बेटा? रखने पर। तो जब हम रखेंगे तो p माइनस 1 इज इक्वल टू रहेगा -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस 1 प्लस -1 और प्लस का 1। इसको अगर कैलकुलेट करें, -1 की घात 3 है तो -1 आएगा, और -1 की घात 2 है तो प्लस का 1 आएगा, और माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस का 1 से प्लस का 1, ये खत्म हो गया। इट मीन्स हमारे पास 0 आया। p माइनस 1 जो है वो 0 आया। तो हम ये कह सकते हैं आपके पास में, अतः हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है वो px का एक गुणनखंड है। एक आपके पास में क्या है बेटा?
गुणनखंड है। ये तरीका है करने का, सिंपल है ना। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते थे बेटा, आप क्या कर सकते थे, आप कर सकते थे इसको भाग करके भी देख सकते थे, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कैसे कि आप लोग अगर x+1 से बेटा इसको भाग करना शुरू कर दो, x की घात 3 प्लस जो सवाल दिया गया है ना, और अगर भाग करते हुए शेषफल 0 आता है, चलो भाग करके देखते हैं शेषफल आता नहीं आता, ये दूसरा तरीका। आप ये कहेंगे ये सेकंड मेथड है, ये क्या है, सेकंड मेथड है सवाल को करने का। ठीक है बेटा, आपके पास में ये फर्स्ट तरीका है। आप ये तो ये जो तरीका है ये तो शेषफल प्रमेय वाला है, शेषफल प्रमेय से हम लोगों ने किया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम लोग कर रहे हैं सेकंड मेथड, सिंपल भाग विधि, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो जब भाग करेंगे सिंपल सी बात है, मैं इधर लिख रहा हूँ x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 3 प्लस x², और जब घटाएंगे माइनस माइनस, ये कट गया ये कट गया, ऊपर से उतारा x और साथ में 1 भी उतार लेंगे, फिर +1 से कर लेंगे तो आ जाएगा x+1 और शेषफल बचेगा 0, क्योंकि घटाने पे ये भी कट जाएगा ये भी। तो शेषफल इस केस में भी कितना बन रहा है बेटा बताइए, बन रहा है 0। और अगर शेषफल 0 बनता है तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, हम कहते हैं कि ये जो दिया गया एक बहुपद है वो इस बड़े वाले बहुपद का, यानी कि ये वाला जो है इसका एक गुणनखंड है। या दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं, हमने कल भी बात की थी कि ये जो है px वो इसका गुणज है। ये बात हमने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर ली। आप लोग अगर देखिएगा पिछली वीडियो में जाकर के तो ये बात आपको ज़्यादा विचित्र नजर नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन दिए गए हैं, करने का सबका तरीका यही है। एक इसमें मैं बेटे 4th क्वेश्चन और करा देता हूं, क्योंकि ये अंडर रूट वाला सवाल है। आप लोग बाकी सवाल करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको समस्या करेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। बताना आसान है, आप लोग लिख दीजिएगा सिर्फ सर फला नंबर क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर्सनल एक वीडियो भी बना के मैं सेंड कर सकता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ और जा रहा हूँ आगे की तरफ। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपके सामने जो पार्ट ले रहा हूँ वो 4th पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। 4th पार्ट में कहा गया है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ कि वो कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा देता है, क्या x+1 आपके पास में x+1 x की घात 3 प्लस x² -2 प्लस √2, ठीक है, x प्लस √2 का एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो तरीका वही लगाएंगे आप लोग। क्या तरीका लगाएंगे बेटा, या तो सिंपल भाग विधि से करेंगे, किससे करेंगे, या तो सिंपल भाग विधि से करेंगे या फिर शेषफल प्रमेय से आप लोग करिएगा। तो मैं इसको सिंपली कर रहा हूं शेषफल प्रमेय से। और कैसे करते हैं हम लोग, जो आपको गुणनखंड दिया जाता है उसको साइड में x+1 = 0 ले लेंगे और यहां से x का मान निकालेंगे तो -1। बस ये देख लेंगे क्या -1, हम क्या चेक कर लेंगे, अगर हम देखें x+1 से x = -1, बिल्कुल ठीक है, x = -1, ये चेक करेंगे कि ये इसका गुणनखंड है अथवा सॉरी ये इसका 0 शून्यक है अथवा नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। तो करने का तरीका क्या है, आप इस दिए गए बहुपद को आप px मान लीजिएगा और px = x की घात 3 प्लस x² आपके पास में माइनस के 2 प्लस √2, साथ में आ जाएगा x प्लस √2। तो हम लोग इसमें x = -1 भरेंगे, रखने पर ऐसे लिखेंगे। तरीका यही रहा करने, कापी में भी आप ऐसे ही करिएगा। तो p - 1 = कितना आ जाएगा, देखिए -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 -2 प्लस √2 और -1 और प्लस √2। मैंने कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, बड़ा सिंपल तरीके से मैंने x = -1 रखा है, ठीक है, नहीं ठीक है आपके पास में, ठीक। चलिए अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो ये -1 ही रहेगा, ये +1 हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस की वजह से ये पूरा का पूरा प्लस में ही निकल के आएगा, 2 प्लस √2, क्योंकि एक माइनस ये रखा है, एक इसके पीछे भी है, तो ये पूरा ओवरऑल प्लस में आ जाएगा, प्लस √2, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपने सही उतारा होगा तो फिर देखते हैं कि क्या बनती स्थिति इसकी। इस 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 √2, और जो कि 0 के बराबर नहीं है, ये क्वांटिटी 0 के बराबर हो सकती ही नहीं कभी भी। तो हम लिखेंगे अतः -1 px का शून्यक नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं शून्यक नहीं है। अगर शून्यक नहीं है
तब हम ये कह सकते हैं कि जो x प्लस 1 होगा वो px का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है, गुणनखंड नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। बिल्कुल पीछे भी आप चेक कर सकते हैं आंसर शीट में कि ये हम लोग जो काम कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है आपके पास में। तो इसमें ये बिल्कुल नहीं है, ये आंसर में भी आप देख सकते हैं। तो इसके हमारे पास में 4 पार्ट थे, 4 में से मैंने 2 प्रयास किए हैं आपको कराने के, करा दिए मैंने, समझाने का प्रयास किया है, समझ में आया होगा। दो आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं इसके, क्योंकि इसमें आगे समझाने वाला काम बहुत है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो थोड़ा सा इस वजह से इन सवालों को थोड़ा सा स्पीडली हमें करना जरूरी है, क्योंकि ये पहले भी हम कर चुके हैं। दूसरा सवाल आपको कह रहा है कि देखिए पढ़िएगा आप लोग, गुणनखंड प्रमेय लागू करके। अब ये गुणनखंड प्रमेय एक्चुअली होती क्या अभी बताता हूँ, ये मैंने गुणनखंड प्रमेय ही कर दी थी आपके सामने। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक gx, हमें 2 वो दिए हैं gx और px का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो px हमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 2x की घात 3 आपके पास में प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 2x और आपके पास में माइनस का 1। बिल्कुल ठीक है। और एक फैक्टर दिया गया है gx, यानी कि इस सवाल आपके पास में ऊपर वाला ही है, x प्लस का 1। कहा गया है गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल करके गुणनखंड प्रमेय का। ठीक है आपके पास में। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन अभी कराया है वही करना है। गुणनखंड प्रमेय में भी यही काम करना है, गुणनखंड प्रमेय से करता है ना। गुणनखंड आपके पास में प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय से क्या करना है, जो दिया गया gx है ना आपके पास में, पहले आप इसका शून्यक निकाल लेंगे बेटा। क्या निकाल लेंगे? शून्यक। शून्यक मतलब शून्यक निकालने के लिए gx को हम लोग 0 पुट करेंगे और gx यानी कि x प्लस 1 को हम लोग 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये काम आप लोगों को करना है, ये आप लोगों को करना है कि gx से हम लोग इसका शून्यक निकाल लेंगे और ये चेक करेंगे इसका जो शून्यक है, अगर वो इसका भी शून्यक बन जाता है, बात समझिए मेरी जो बताना चाह रहा हूँ, जो हम इसके शून्यक निकालेंगे, x का जो मान यहां से निकालेंगे, अगर वो इसका भी शून्यक बन जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो है इसका गुणनखंड है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम बस आपको चेक करना क्या है, आपको सिर्फ चेक इतना करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम px में x इज इक्वल टू जो मान निकाला में x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो p माइनस 1 जब भरेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 1 की घात 3। जहां कहां भरना बेटा, इस वाले में भरना है जो मैंने बॉक्स में बंद करा है आपके पास में। और जब इसको भरेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस का 1 और माइनस का 1 आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ये माइनस का 2 बनेगा क्योंकि विषम पावर आएगी तो माइनस आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 1। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 से 1, क्योंकि प्लस माइनस के चक्कर की वजह से। तो हमारे पास में p माइनस 1 जो है बेटा वो 0 आ गया। अब हम कहेंगे अतः जो x जो हमारे पास में gx था, gx क्या था, x प्लस 1 था, px जो हमारे पास में क्या था, 2x की घात 3 प्लस का x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 1 का क्या है, एक गुणनखंड है। हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, गुणनखंड है। हमने लिखा कि ये जो इसका ये जो है वो इसका एक गुणनखंड है। एक का मतलब इसके अलावा और भी हो सकते हैं, क्योंकि इसकी घात जो है वो 3 है और जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके कम से कम अधिकतम 3 ही गुणनखंड होंगे इसके। 3 में से एक जो है वो ये रखा है आपके पास। तो इसमें और भी क्वेश्चन है जो आपको प्रयास करने हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन और करा देते हैं हम आपको, लास्ट वाला करा देते हैं, 3rd क्वेश्चन। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और अगर नोट करना होगा बेटा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक, चलिए लिखने का तरीका यही रहेगा जो मैंने अभी बताया है। आप कॉपी में ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को और एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब बात करते हैं इसका, एक क्वेश्चन और करते हैं दूसरे का। हम लोग बेटे 3rd पार्ट करते हैं। 3rd पार्ट में बोला गया है कि मेरे को दिया गया है बेटे px इज इक्वल टू दिया है कि x की घात 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 6 है ना, ये दिया गया है बेटा। और gx जो दिया गया है वो दिया गया है हमारे पास में x माइनस 3। अच्छे से आप लोग बुक में देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है।
मैंने तरीका बताया था कि चेक करना है कि ये जो है gx इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसका शून्यक निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि gx को हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे, यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। सिंपल इधर जाके देखिएगा आप लोग। अब थोड़ा सा स्पीड सवाल में आ जाती है, जैसे मैं अभी थोड़ा सा तेज क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि वजह है, ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप समझ लिया होगा आपने पिछली 3 वीडियोस के अंदर तो ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। और अगर आपने पिछली वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा होगा तो भैया फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता आपकी कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप लोग अपने आप समझिएगा। ठीक है, मैं तब सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पहले आप लोग 3 वीडियोस देख लीजिएगा जो चैनल पे उपलब्ध हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, px इज इक्वल टू हमारे पास जो दिया गया है px में हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 जो है, x इज इक्वल टू 3 जो है, एक मिनट लाइट चेक कर ले जरा कैमरे की कि चल रहा है नहीं ले जा रहा, उधर बेटा गिर जाएगा ये, ठीक जो है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू जो 3 है हमारे पास में, है ना, हम px में x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो क्या भरेंगे, तो p3 आ जाएगा, p3 में 3 की घात 3 माइनस 4 इंटू 3 की घात 2 प्लस के 3 प्लस के 6, मतलब जहां जहां x था वहां पे हम लोग 3 भर देंगे। तो क्या मिलेगा, 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 की 3 बार गुणा, 3 चक्कर गुणा करनी है, 1 2 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो हम इसकी जगह लिखेंगे 27 माइनस 9 चौक 36 प्लस का 3 प्लस का 6, कैलकुलेट कर लो बेटे, ये आपके पास में आ जाएगा 27 और 3 30 और 6 36 माइनस 36, आप आराम से देखिएगा बैठ के, 0 आ गया। अब जो हमें चाहिए था हम लिख देंगे फिर आपके पास में, अतः जो gx है ना बेटा, gx जो है वो px का क्या है, का एक गुणनखंड है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, बिल्कुल ठीक बात है, गुणनखंड है, ये समझ में आपको चीजें आ रही होंगी। और तीसरे क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन आप लोग करिएगा। अब सॉरी दूसरे क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपको लिखने में आसानी रहे अपनी कॉपी में। मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक, ओके। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने बेटा, तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, ये थोड़ा सा अलग हो गया, अलग मतलब कंसेप्ट वही है जो आपको करना है, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग एनसीईआरटी में देखिएगा। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का गुणनखंड है। वो कह रहा है x माइनस 1 जो है वो px का क्या है, गुणनखंड है। वो बिल्कुल पहले वाला सवाल है, ये पहले 2 सवाल करा है वही है, ये भी गुणनखंड है। तो अब हमें जैसे कि इसमें क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट करते हैं, पहला सवाल कर लेना जरूरी है। px इज इक्वल टू बेटा हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k, हमें k का मान निकालना है। क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है, k का मान निकालना है ना। तो k का मान कैसे निकालेंगे हम लोग सिंपल वही तरीका है k का मान, कि अगर ये इसका गुणनखंड है x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो हम लोग वही अगर इसको gx मान लें पिछले वाले सवाल के हिसाब से, और gx को हम इसका शून्यक निकाल लें, यानी कि x माइनस 1 को हम 0 रख लें, तो x का मान 1 आ जाएगा। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी करा, जो हमें दिया गया है x माइनस 1 उसको 0 रख लो, x का मान कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जा करके 1 आ जाएगा, और ये 1 इसमें भर दो आपके पास में। अब लिखेंगे यदि, यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन यदि x माइनस 1 px का ये लैंग्वेज लिखना जरूरी है, गुणनखंड है, तो क्या होगा बेटा, तो px जो है, यानी कि अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा, जो p1 है वो 0 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और p1 का मतलब क्या है कि हम लोग px के अंदर हर जगह जहां जहां x है उसमें हम लोग 1 भर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है आपके पास में। तो 1 प्लस 1 इज प्लस का k इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। आप दुनिया में कोई ताकत नहीं इसको माइनस 2 आने से रोक दे, एक और एक आपके पास में 2 होंगे और 2 उधर जाकर के माइनस का 2, तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं, इसमें से एक और कराऊंगा मैं आपको, ताकि आपको दिक्कतें महसूस ना हो, जो आपको टफ लगता हो। मैं ना इसमें से करा रहा हूँ थर्ड पार्ट। कौन सा करा रहा हूँ, थर्ड पार्ट। px मेरे को दिया है कितना, px दिया है kx स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2x प्लस का 1, ये दिया बेटा। तो आप क्या करोगे आप, क्योंकि फैक्टर तो वही है, इसमें भी वही है क्वेश्चन में,
तो हम लोग क्या करेंगे, हम P1 निकाल लेंगे और P1 को 0 लिखेंगे जैसे इसमें किया था, और क्या करेंगे, तो यानी कि P1 का मतलब x की जगह 1 भर देंगे इसमें, तो k इंटू 1 का वर्ग आपके पास में माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लो, या जगह k माइनस अंडर रूट 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, या k इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1। ये आपके पास में देखो, इसको अंडर रूट 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1 को ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो, कर लोगे ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ठीक है, किसकी तरफ चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन में अब जो है 4 नंबर क्वेश्चन में हमें अब जो है गुणनखंड करने सीखने हैं। क्या सीखना है, गुणनखंड हमें करने सीखने के, गुणनखंड होते कैसे हैं। मैं आपको बेसिकली एक बात बता दूं, क्या बात बताऊं, कि जब हम लोग गुणनखंड करते हैं ना, जैसे एग्जाम प्रश्न नंबर हमारे पास है 4, प्रश्न नंबर 4, ठीक है, आपके पास में क्या है, कहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या, गुणनखंड आपके पास में ज्ञात करो। बिल्कुल ठीक बात है, गुणनखंड ज्ञात करो। कैसे करना है, पहला सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। पहले सवाल में क्या है कि 12x² और माइनस का 7x प्लस का 1, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। बिल्कुल ठीक है, क्या करने हैं, गुणनखंड। ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली गुणनखंड करने के तरीके जो है हमारे पास में कई हो सकते हैं। आप जैसे जैसे क्लासेस में जाओगे अगली, तब और तरीके आपको समझ में आएंगे। लेकिन 9th क्लास में हम लोग, एक तो सिंपल तरीका होता है करने का जिसे मैं अभी करा रहा हूं, और एक होता है गुणनखंड प्रमेय। क्या होती है, गुणनखंड प्रमेय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है आपके पास में। इस लिहाज से नहीं कि एग्जाम में आएगा, इस लिहाज से कि आपको समझना जरूरी है, इस लिहाज से ये आपको आना चाहिए। तो पहले तो हम सिंपल इसके गुणनखंड करने सीखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। ये एक द्विघाती बहुपद है और जिस 3 पदों वाला त्रिपदी है ना, तो करते कैसे हैं इसको समझिएगा। अगर सवाल जो आपको दिया गया है, मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला जो नंबर है यानी कि x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है उसकी गुणा करते हैं साइड में। तो 12 गुणे 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और फिर इस 12 के बारे में विचार करते हैं। इस 12 के हम लोग इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। 12 के ऐसे टुकड़े, अगर यहां पर चिन्ह प्लस का है तो इस 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे जोड़ने पर जो 7 आता हो, यानी कि जो x का गुणांक है वो आना चाहिए। तो 12 के ऐसे टुकड़े कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं 3 चौक 12 की बात करूं कि अगर मैं इनकी गुणा कर दूं तो 12 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 3 में 4 को जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा बेटा। तो ये परफेक्ट है कि गुणा करने पे तो 12 आ रहा है और जोड़ने पे हमारा कितना आना चाहिए, 7, जो कि हमें इस वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लें कहीं गड़बड़ तो ना हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ये हिल जाएगा, इधर बैठो, ठीक आपके पास में, ठीक ठीक, चलिए सही है, सब सही चल रहा। तो कैसे करना है, बराबर का चिन्ह आप लोग लगाइएगा और लिखेगा 12x² माइनस का, इस 7 को लिखा जा सकता है 3 + 4 और साथ में x प्लस का 1। ठीक है बेटा, आपके पास में। और 12x² माइनस के 3x, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इधर से x की गुणा भी करेंगे, माइनस के 4x प्लस का 1। यहां तक तो समझ में आया होगा। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होनी है, पीछे से x की भी गुणा होनी है। अब पहले 2 पदों में से हम लोग कुछ कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकल जाएगा 3x और अंदर आ जाएगा 4x - 1। बिल्कुल ठीक बात है। और फिर हम लोग देखते हैं अगले 2 पदों में से क्या कॉमन निकलता है, कुछ भी नहीं है। जिसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलता उसमें से 1 कॉमन निकलता है। हम माइनस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं और बचता है 4x - 1। अगर आपने ये फैक्टर सही किए हैं, ये गुणनखंड आपने ये ट्रिक है ये सही लगाई है, तो बेटे इस स्टेप में आकर के ये वाला जो फैक्टर है ना और ये वाला जो फैक्टर है, ये दोनों चीजें सेम आएंगी। ये दोनों चीजें क्या आएंगी, सेम आएंगी, एक जैसी आएंगी। अगर ये अलग अलग हैं तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, समझ लेना, इसको जांच करने की आवश्यकता है। तो फिर करना क्या है, हम लोग इसको कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि 4x - 1 को थ्रू आउट कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है। अंदर बचेगा 3x - 1 और ये ही इसके 2 फैक्टर रहेंगे। ये इसके 2 फैक्टर हैं आपके पास में, कौन से, 4x - 1 और 3x - 1। ये इसके 2 आपके पास में क्या है बेटे,
फैक्टर हैं। मैंने कहा था आपको कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके फैक्टर हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, उतने ही उसके फैक्टर। इसकी घात कितनी थी 2, तो देखिए इसका 1 2 2 इसके फैक्टर आए हैं। लेकिन आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही आप लोग करने हैं, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे हम इसके दूसरे क्वेश्चन की हम लोग आपके सामने बात करें बेटा, बिल्कुल ठीक है, नहीं दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करें, ठीक है। कौन सा है दूसरा क्वेश्चन, वो ये है, कह रहा है दूसरे क्वेश्चन, दूसरा क्या, दूसरे में भी आप आराम से कर सकते हो। ये है 2x स्क्वायर आपके पास में प्लस का 7x प्लस का 3, एनसीईआरटी में देखना अपनी किताब के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर देखना आप, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, वही तरीका कि हम लोग इस वाले नंबर की इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपके पास में कितना जाएगा 2 × 3 यानी कितना जाएगा 6। अब 6 के से टुकड़े करने हैं जिनको क्या करना है, जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, जिनको जोड़ने पर 7 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारे पास में 6 है, 6 के टुकड़े करने हैं, 6 के टुकड़े करने हैं, जो जोड़ने, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 6 के टुकड़े आपके पास में, 6 के जो टुकड़े हैं आप इसके फैक्टर आपको ऐसे कर सकते हैं, 1 × 6, 1 × 6 हमारे पास में 6 आ सकता है, और 1 प्लस के 6 अगर करें हम लोग 7 भी आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 6x प्लस का 3, तो आ जाएगा आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 6x प्लस का 3। अगर प्लस में सवाल है तो कुछ दिक्कत ही कुछ नहीं है, फिर तो इसमें से कॉमन निकाल लो, x अंदर बचेगा 2x प्लस का 1, बिल्कुल ठीक है। इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा तो आ जाएगा 2x प्लस का 1। तो अब थ्रू आउट ये वाली चीज़ और कॉमन निकल आएगी, तो आपके पास में जाएगा x प्लस का 3 और 2x प्लस का 1। तो ये बेटे इसके फैक्टर हो जाएंगे। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें बचे हुए क्वेश्चन आपके पास में 2 और बचे हैं, आप अपना माइंड पूरी तरीके से लगाइएगा और देखिएगा क्या स्थिति बनती है, ठीक है। लेकिन हम लोग अब एक चीज और सीखते हैं इसके साथ साथ, जो कि एग्जाम्पल्स तो दिए गए हैं उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन बेटा क्वेश्चन एक नहीं दिया उन्होंने। मतलब मैं बात ये कर रहा हूं कि जैसे उदाहरण नंबर 14 है, उदाहरण नंबर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेगा, उदाहरण नंबर 14 है, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी उतने ही महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उदाहरण ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उदाहरण में वो समझाता है आपको, ठीक है। उदाहरण भी आपको एक एक करने आवश्यक है। तो उदाहरण नंबर 14 के अंदर उसने कहा है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लोगों को क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए, ये चीज है गुणनखंड प्रमेय। अब गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड करने, है ना, मतलब आपको ये तरीका नहीं लगाना जो हमने अभी सिखाया है कि गुणनखंड प्रमेय से हमें गुणनखंड करने हैं, बिल्कुल ठीक है, एक तरीका है। और वो क्या है, मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं बेटे गुणनखंड प्रमेय से, फिर इसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी 2 आप लोग भी प्रयास करिएगा गुणनखंड प्रमेय से कैसे होते हैं। चलिए बात करते हैं, जैसे क्या करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, गुणनखंड प्रमेय में इस सवाल को उठाते हैं बेटे कि 12x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 1, बिल्कुल ठीक बात है। और हम लोग इसको लिखते हैं, ये तरीका ध्यान रखिएगा, सब में ऐसे ही करना है। जो नंबर x स्क्वायर के गुणांक में होगा उसको लिखिएगा यहाँ पे, और बाकी रखिएगा x माइनस का a और x माइनस का b। ऐसा क्यों करा, क्योंकि द्विघातीय बहुपद है, और द्विघातीय बहुपद के 2 ही गुणनखंड प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे, और वो 2 गुणनखंड ये हो सकते हैं, हमने मान लिया 12 हमारे पास में एक नंबर है, जो अगर यहाँ जो नंबर होगा उसको हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग क्या करेंगे कि 12x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 1 इज इक्वल टू 12 को हम रखेंगे जो का तू, 12 को हम रखेंगे जो का तू, अंदर मल्टीप्लाई इनकी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बी माइनस का एक्स ए, या फिर ऐसा लिख लें बी एक्स माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी। ये मैंने क्या किया, मात्र इन दोनों फैक्टरों की गुणा की है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1 इज इक्वल टू 12 रखेंगे जो का तू, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखेंगे, इन दोनों में से कुछ चीज कॉमन निकल जाएगी, वो निकलेगी x, और हम लिखेंगे कितना b प्लस ए, या फिर b प्लस ए को लिखेंगे a प्लस बी और प्लस का ए बी, ठीक है ना। अब वो समय आ गया कि 12 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कि 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1 इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस के 12
एक्स ए प्लस बी और साथ ही साथ आपके पास में 12 ए बी आपके पास में आ जाएगा। इतना करने के बाद में आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, देखिए दोनों पक्षों की तुलना करनी है। क्या करनी है? दोनों पक्षों की तुलना करनी है। तुलना का मतलब क्या है? तुलना मतलब सारे पदों की नहीं करनी है। इधर की तरफ अचर पद मतलब एक्स से फ्री, जिसमें एक्स नहीं है वो कौन है? वो 1 है इधर। और इधर कौन सा पद है? वो ये है 12 ए बी, है ना। तो अगर मैं तुलना करूं तो सीधा करने के चक्कर में ऐसा होगा कि 12 ए बी को हम लिखेंगे बेटे 1 के बराबर। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए बी का जो मान है, ए बी का जो मान है वो आ जाएगा 1/12। इतना करने के बाद में 1/12, इतना करने के बाद में हमारे पास क्या स्थितियां बनेंगी उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये मेथड थोड़ा सा लंबा होता है, करना इसमें पड़ता है। शेषफल प्रमेय का तरीका ये कहलाता है। ये बहुत आसान है ना। लेकिन पहले ट्रेडिशनल पुराने लोग जो थे, पहले कभी शुरुआत में यही तरीका इस्तेमाल होता था गुणनखंड करने के लिए। अब हम लोग इसके फैक्टरों पे विचार करेंगे। इसके गुणनखंड कितने हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। इसके गुणनखंड आपके पास में देखिए +-1 तो सभी का होता है, मतलब प्लस का 1 भी और माइनस का 1 भी। 1/2 भी हो सकता है, क्योंकि 1/2 भी इसको काटेगा। आपके पास में बेटा 1/3 भी हो सकता है प्लस माइनस में, और 1/4 भी हो सकता है प्लस माइनस में, और 1/5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 12 को नहीं काटेगा, है ना। तो कौन सा होगा फिर? 5 नहीं होगा तो 1/6 हो जाएगा प्लस माइनस में। प्लस माइनस का मतलब है कि दोनों लेना है, प्लस और माइनस, ठीक है। और एक और लास्ट में बनेगा, वो बनेगा +-1/12, ठीक। इसके अलावा और इसके कोई फैक्टर नहीं बनेंगे हैं। और आंसर भी बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है, आंसर भी इनमें से ही आएंगे। बस और बस ये है, ये सारे आपके आंसर हैं, मतलब सारे आंसर नहीं है, मतलब ये एक समूह है जिनमें हमारे आंसर छुपे हुए हैं, ये कह सकते हैं। हम लोगों को इनके अंदर से हम अपने सही वाले आंसर निकालने हैं। तो हम सिंपल सी बात है, तरीका वही लगाएंगे जो हमें दिया गया है, इसको हम px मान लेंगे। क्या दिया गया है? 12x² माइनस के 7x + 1 को हम px मान लेंगे। और पहले हम लोग क्या करेंगे? x = ये वाली बात करेंगे कि प्लस का 1 रख के देखेंगे। और अगर प्लस का 1 रखने पर p1 की वैल्यू आपके पास सिंपली 0 आ जाती है, तो हम बेटे क्या कहेंगे कि ये जो 1 है ये इसका एक शून्यक है। और अगर ये इसका एक शून्यक है तो x = 1 इसका एक शून्यक बनेगा, यानी कि जब इसको धर लाएंगे तो x - 1 इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। तो हमारे पास इसका एक गुणनखंड निकल के आ जाएगा। तो हम प्रयास करते हैं और ट्रायल कर करके बारी बारी से सबको रख के देखते हैं हमारे आंसर कहाँ मिलते हैं। जहां भी 2 मिल गए वहीं पर क्वेश्चन छोड़ देंगे हम। तो चलिए हम सबसे पहले 1 रख के देखते हैं। px1 जब 1 भरेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 और 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 × 1 + 1। कैलकुलेट करिए बेटा कि 12 -7 + 1, 12 और 1 13 - 7, 13 - 7 आते हैं 6, और 6 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो हमारा काम हो गया फेल। मैं इधर से रफ कर रहा हूं, ताकि ये चीज आपको पूरी अच्छे से समझा दूं। तो ये हमारा काम हो गया फेल। इसका मतलब x = 1, x = 1, ठीक है। नहीं, px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं, आंसर नहीं है। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सिर्फ उनको लिखिएगा जो आपके आंसर आएंगे। तो हमने इसको ट्रायल कर लिया, ठीक है। अब रखते हैं हम क्या रखते हैं बेटा? अब रखते हैं x = क्योंकि हमें रखना क्या क्या है? हमें रखना है पहले तो प्लस का 1 रखना है, फिर माइनस का 1, फिर 1/2 रखना है, फिर -1/2 रखना है, ये वाले सब चीजें। फिर प्लस का 1/2 रखना है, सॉरी 1/3 रखना है, फिर माइनस का 1/3 रखना है, फिर 1/4 रखना है, फिर माइनस का 1/4 रखना है। फिर देखते हैं ये रखना है ऐसे प्लस माइनस, फिर ऐसे ही वो रखना है। तो हम लोगों ने अभी तक एक वैल्यू रख के देखी, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। अब हम x = -1 रखते हैं। तो p - 1 कितना बनेगा? क्योंकि हमने px मान रखा ये वाला, ठीक है बेटा, ये मान रखा हमने px। तो कितना बनेगा बेटा? ध्यान से देखिएगा, 12 × -1 का होल स्क्वायर माइनस का 7 × -1 प्लस का 1। तो बेटे आ जाएगा 12 माइनस प्लस के 7, ये तो बिल्कुल नहीं आया, सारे प्लस में आ गए थे। तो हमारे पास 17, 19, 20 आ गया। ये भी 0 के बराबर नहीं है, हमारा काम इससे भी नहीं चलेगा। तो इसको भी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, रफ में करिएगा आप लोग, इसको रफ कर दीजिए, ठीक है। अब हम रख के देखते हैं, अगला स्टेप है x = प्लस का 1/2, यानी कि खाली 1/2 भी लिख सकते हैं।
तो P 1/2 कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखिए, भरिए इसमें, इस वाले में, कि 12 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1/2 प्लस का 1, यानी क्या आ जाएगा 12 इंटू 1/4 माइनस के 7/2 प्लस का 1, ये कटेगा इससे कितनी बार, 3 बार, तो 3 माइनस 7/2 प्लस का 1, और 3 और 1 4 माइनस 7/2, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि आप देख लो 4 में से घटा लो 3.5, तो ये आएगा आपके पास में 1/2 बचेगा। देख लो, चाहे एलसीएम लेके देख लो आप लोग कि 2 चौक 8 में से 7 गए, 1/2 बचेगा, ये भी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब बेटा ये भी हमारे काम की चीज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, अब एक ये प्लस में चेक किया, हम लोग इसको माइनस में ही चेक कर लेते हैं। तो माइनस में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में ये प्लस हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे देख लो इसका बात बनती है क्या, चलिए करते हैं। 12 गुणे 1/4 प्लस के 7/2, ये तो कतई नहीं आएगा क्योंकि सारी संख्याएं क्या आ गई, ये 3 आ गया, 3 प्लस 7/2 प्लस का 1, ये कभी 0 हो पाएगा क्योंकि सारे प्लस में है, ये तो कभी 0 बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब हमारा काम x = -1/2 रख के भी नहीं चला है, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ, किस पे चलते हैं, हम चलते हैं x = 1/3 रख के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो px = आ जाएगा, px की जगह 1/3 जब हम भरेंगे, ये px है, ध्यान दीजिएगा, 12 इंटू आपके पास में 12 इंटू 1 मिनट, ठीक है, चलिए लाइट थोड़ी चली गई थी, 12 इंटू 1/3 का घात 2 है ना, यही तो है, माइनस 7 इंटू 1/3 और प्लस का 1, तो आपके पास में आ जाएगा 12/9 माइनस 7/3 प्लस 1, देखते हैं क्या बनता है, 3 चौक 12, 3 थिया 9, 4/3 माइनस 7/3 प्लस का 1, प्लस प्लस वाले एक साथ रख लो, 4/3 प्लस 1 माइनस 7/3, एलसीएम ले लो इसका, इस वाले का सबका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 + 3 - 7, देखिए इतना तो कर ही सकते हो ना, तो 4 और 3 7 - 7, अरे वाह हो गया काम, 7 - 7 होता है 0, 0/3 हमेशा 0 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं अतः x = 1/3, अगर इसको सिंप्लीफाई करा जाए, क्या इसकी मल्टीप्लाई इधर करें, 3x = 1 या 3x - 1 जो है एक px का एक गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है, तो हमें सफलता मिल गई, हमें सिर्फ एक निकला है, अभी दूसरा भी चेक करते हैं, मैं आपको बताऊं थोड़ी सी बात, अब मैं इधर से इसको रफ कर रहा हूं, उधर वाला नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, मैं इसको ऊपर से रफ कर रहा हूं इसको, क्योंकि क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। देखिए फैक्टर निकालने में बड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया, लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका आपको सीखना जरूरी है, सीख लेना बढ़िया है। अब हमने चेक कर लिया, 1 भी चेक कर लिया, ये भी हमने चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, इसका हमने प्लस वाला चेक कर लिया, माइनस वाला चेक करके देखेंगे। आप देखना माइनस का चेक करके भी वो आंसर नहीं प्राप्त होगा आपको, 100% है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, क्योंकि प्लस वाला हमने रखा तो कैलकुलेशन करके देखिएगा x = -3 की, तो आपको ये प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग सीधा चलते हैं, x = 4 1/4 रखते हैं, और जब p 1/4 निकलेगा, यानी आपके पास में इस वाले में 1/4, तो 12 गुणे 1/4 का होल स्क्वायर माइनस के 7 गुणे 1/4 प्लस का 1, तो बेटे कितना प्राप्त होगा, यह आ जाएगा 12/16 माइनस 7/4 प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। इन प्लस वालों को एक साथ ले लो, 12/16 प्लस 1 माइनस 7/4, तो आ जाएगा 12 + 16/16 माइनस के 7/4, या सबका एलसीएम 16 ले लो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, तो 16, यह आ जाएगा 12 + 16 माइनस 7 चौक 28, तो प्लस प्लस वाले जोड़ो, 12 और 16 होते हैं 28, और माइनस के 28/16, यानी कि 0/16, इसका मतलब आपके पास 0 आ गया, तो बात बन गई। अब क्या हुआ, बात बन गई कि x = 1/4 या फिर 4x = 1, या फिर इसको धर लिया है 4x - 1 = 0, या फिर हम कह सकते हैं 4x - 1 जो है बेटा वो px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों ने कहा था कि द्विघातीय तो 2 ही गुणनखंड होते थे,
तो एक तो हमने निकाला है, मैं इधर लिख रहा हूं, इधर एक तो निकाला है कि 3x माइनस 1 और दूसरा निकला है 4x माइनस 1। बस यही आंसर है, यही आंसर है। जब आपके दो निकल आए हैं तो आगे की जो नंबर है उनको रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको लग रहा हो गुरुजी ये तो बहुत जंजाल है, मैं आपको ये कह रहा हूँ पेपर में इस तरीके के सवाल नहीं आते, लेकिन किताब में कंसेप्ट है, तो जब किताब में दिया तो सीखना तो पड़ेगा भाई, और प्रैक्टिस के लिहाज से आपको ये करना है। 2-4 क्वेश्चन इस पे करिएगा, बाकी भविष्य पे छोड़िएगा। कभी आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी तो हम हैं साथ में, फिर हमें कमेंट में बताइएगा क्या है, क्या दिक्कत नहीं है। तो मैं रफ कर रहा हूँ इसको, और इसको थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और इसी विधि से करके देखते हैं, इसी एक्सरसाइज का, ताकि ये गुणनखंड परमेय विधि आपकी क्लियर हो जाए। मैं इसमें करता हूँ, एक क्वेश्चन है मेरे पास में, ये इसमें कर लें फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा कर लें? फोर्थ। मैं रफ कर रहा हूँ ताकि फोर्थ क्वेश्चन हो जाए, ये विधि अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एक क्वेश्चन और इस पे कराता हूँ आपको कि कैसे करना है आपको, ठीक है। तो क्या है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में? फोर्थ क्वेश्चन है, मैं थोड़ा लाइन बना दूं ताकि एक ही बारी में पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए, नहीं तो पूरा बोर्ड खराब हो जाता है। तो px जो दिया गया है, px जो दिया गया है बेटा, वो दिया गया है 3x²। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, 3x² माइनस x माइनस 4। अच्छा, अगर सिंपली बात करें तो 3x² माइनस का x माइनस का 4 के फैक्टर करने हैं सिंपल तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4×3=12 के टुकड़े करेंगे, जिन्हें घटाने पे एक आता है, और 4×3=12 ही होते हैं, और 4 में से 3 घटा करके 1 बचता भी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आप सिंपली कर सकते हो, लेकिन शेषफल परमेय विधि से कैसे करोगे उसको समझ लीजिए जरा। शेषफल परमेय नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, गुणनखंड परमेय। तो हमने क्या कहा था कि जो दिया गया फैक्टर, इसको हम लोग 3x² माइनस का x माइनस 4 इज इक्वल टू, हम लोग लेके चलेंगे 3, जो नंबर यहाँ होगा वो यहाँ लिखेंगे, और x माइनस का a और x माइनस का b। इतना करने के बाद में क्या करना है आपको, इधर जो दाईं तरफ है हमारी तरफ, जो राइट हैंड साइड में है, इन दोनों फैक्टरों की गुणा कर देनी है। कैसे? कि 3x² माइनस x माइनस 4 को कुछ नहीं करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैंने उधर करके दिखाई थी। ये आएगा x² माइनस x इंटू a प्लस b और प्लस का a b, ये आएगा 100%। ये आपका आएगा 100%, क्योंकि अभी मैंने कराया था उसमें सब में यही आएगा। एक बार कर लेते हैं, बाद में इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसे कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और 3x² माइनस x माइनस 4, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस के 3x a प्लस b और प्लस का 3ab। बिल्कुल ठीक बात है। तो 3ab बराबर कितना है? अगर हम तुलना करेंगे बेटा, इधर की तरफ हम उसी पद की गुणा करेंगे जिसमें x नहीं है, इधर की तरफ -4 है, इधर की तरफ 3ab है, तो आप कहेंगे कि 3ab बराबर हमारे पास -4 है, या ab बराबर मेरे पास में -4/3 है। तो अब इसकी संभावना जो है हम देखते हैं, इसकी संभावना हम लोग देखते हैं क्या, कि इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं। जैसा भी देखा था, सबसे पहले +-1 तो बनेगा ही बनेगा, वो सबका होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक बनेगा 1/3 प्लस माइनस में, एक बनेगा 2/3 प्लस माइनस में, एक बनेगा बस 4/3 ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, यही बनेंगे। बड़ी संख्या कम है, हम लोगों को इनको ही वेरीफाई करके देखना, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं यहां से। ठीक, यहां से शुरू करते हैं। हम पहले x = 1 लेते हैं, लेने पर क्या स्थिति बनती है देखते हैं। P1 मतलब जो हमारा px था उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 भर देंगे, तो आपके पास में जाएगा 3 1 का स्क्वायर -1 और माइनस का 4, कितना आ जाएगा 3 -1 -4। बिल्कुल ठीक बात है। तो यह जाएगा 3 - 5 = -2। ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हमारा काम नहीं चला है। तो ये रफ काम का था, इसको हम लोग साइड में ये हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम रफ कर देंगे यहाँ से। ठीक है, यानी कि 1 से काम नहीं चला है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 से काम नहीं चला तो हम लोग -1 के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? -1 के लिए। और देखते हैं -1 से बात बनती नहीं बनती। तो P -1 क्या बनेगा, इसमें x = -1 भरेंगे, 3 × -1 का होल स्क्वायर माइनस के 1 और -4, तो आ जाएगा 3 × 1 -, -+1 -4, और 3 × 3 + 1 -1 4,
तो आ जाएगा 4 माइनस 4, बिल्कुल बढ़िया बात हो गई, 0 आ गया। तो आप लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू -1, या फिर आप ये कह सकते हैं x प्लस, इसको जब इधर लेकर के आएंगे -1 को तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। या फिर ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है वो px का, px है क्या था हमारे पास में कि 3x² माइनस x माइनस 4 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, बिल्कुल ठीक बात है, का एक गुणनखंड है। तो अब हमें निकालने कितने हैं, 2 हैं। अब एक बात और मैं आपको बताता चलूं थोड़ी सी, क्या एक तरीका और होता है, अगर एक गुणनखंड निकल आए, इस गुणनखंड से आप इसको भाग करिएगा, जो भागफल आएगा वो दूसरा गुणनखंड होगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। इतना करने के बाद में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और वो भी शेषफल प्रमेय के अंदर ही, सॉरी वो भी गुणनखंड प्रमेय के अंदर ही वो काम आता है, बिल्कुल ठीक बात है कि एक फैक्टर हमने निकाल लिया, दूसरा फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए हम ट्रायल मेथड से निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ कि एक निकल आया। अब हम बात करते हैं x इज इक्वल टू प्लस का 1/3 भर के देखते हैं, प्लस का 1/3 भर के देखते हैं रखने पर। तो p 1/3 बेटा कितना बनेगा मेरे पास, p 1/3 कितना बनेगा, इसमें भरिएगा जरा, 3 गुणे 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 4, तो यह आ जाएगा 3 गुणे 1/9 माइनस 1/3 माइनस 4 आपके पास में। तो ये कटेगा 3 बारी, तो आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3 माइनस 4, तो बिल्कुल भी 0 नहीं बन रहा है, तो काम नहीं बन पाएगा इससे, इसको रफ कर दो। आप रफ कॉपी में करिएगा ये काम, और जो बनेगा उसको फेयर में नोट कर लीजिएगा। अब -1 रखिएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 रखिएगा, तो कितना आ जाएगा, p माइनस का 1/3 इज इक्वल टू, भरिए जरा, 3 गुणे माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 4, कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 3/9 प्लस 1/3 माइनस 4, तो इसको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा, अभी ऐसे थोड़ा जोड़ लेंगे, एलसीएम ले लो सबका, 9 आ जाएगा, 3 + 3 माइनस 4, ठीक है ना आपके पास में। ये आ गया 6 - 4/9 यानी कि 2/9, तो ये भी बात नहीं बन पा रही, ठीक है ना आपके पास में, ये भी बात नहीं बन पा रही है। तो हम लोग ये वाला केस ही डिस्कस करना बंद कर देंगे, आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग 2/3 रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू क्या रखते हैं, 2/3 प्लस का, तो p 2/3 निकालिएगा, 2/3, तो p x की जगह इसमें भरिए 2/3, 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 4, कैलकुलेट करो, 3 गुणे 4/9 माइनस 2/3 माइनस 4, तो ये 3 3 9 कटेगा बेटा, है ना। तो एलसीएम सेम है इनका, 4/3 आ जाएगा, माइनस 2/3 माइनस 4/1 ऐसे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में, 3, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 2 माइनस 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 आपके पास में माइनस 4, तो ये भी माइनस के 2/3 आए, इससे भी काम नहीं चलेगा। अब इसमें क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए इसमें, अब हम लोग रखते हैं 2/3 वो भी माइनस का, तो इससे भी हटा देंगे, इसको भी हम लोग हटा देंगे, हटा दो इसको भी। आप लोग रफ में करिएगा काम, कभी अपनी कॉपी में खिचड़ी बना दो, 2/3 फेयर में वो नोट कीजिएगा जो आपके काम में आएगा। तो p माइनस 2/3 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा, 3 इंटू माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 और माइनस के 4, तो बेटे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, कितना आएगा आपके पास में, 3 गुणे 4/9 प्लस 2/3 माइनस 4, ठीक आपके पास में। सवाल सही भी उतार रखा है, ये काम घबराहट सी होती है जब सवाल के आंसर नहीं आते, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं और आंसर ना मिले तो दिक्कत हो जाए, तो इससे 3 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4/3 प्लस 2/3 माइनस 4, एलसीएम लगा लो 3, तो इनको जोड़ लो शुरू में, 6/3 माइनस 4 या फिर 2, या 2 माइनस 4, ये भी -2 के बराबर, ये भी बात नहीं बन पा रही है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है, इसको हटा लो। अब चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं आगे की तरफ, किस पे, 4/3 पे, किस पे चलते हैं,
4/3 पे, तो 4/3 भरिए भाई, क्या पता इससे बनेगा। अब तो इससे बनना ही बनना है। अब अगर इनसे पीछे से नहीं बना तो इससे तो बनना ही बनना है, 100% है। या तो प्लस वाले से बने या माइनस वाले से। तो P 4/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 माइनस का 4, तो बेटे आ जाएगा 3, 16/9 माइनस 4/3 माइनस 4। ठीक है ना, बोर मत होना इस सवालों के अंदर, आराम से शायद वीडियो को आराम से पानी पी के देखना, खुद दिक्कत, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन जरूर करिएगा। 3 कट गया तो आ जाएगा 16/3 माइनस 4/3 माइनस 4/1, बिल्कुल ठीक है। एलसीएम ले लो उसका 3, तो आ जाएगा 16 माइनस 4 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास में 4 तिया 12, बिल्कुल ठीक बात है। और अब मुझे खुशबू सी आ रही है कि सवाल होने वाला है 16 माइनस 16, क्योंकि 4 और 4 16/3, ये आ गया आपका 0/3, यानी कि ये आ गया आपका 0। तो इसका मतलब हमारे पास में ये हमारे लिए वैलिड है, ये हमारे लिए वैलिड है। तो लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे x इज इक्वल टू 4/3, मतलब 3 की इधर मल्टीप्लाई करो, 3x इज इक्वल टू 4, या फिर दिस इंप्लाइज 3x माइनस 4 जो है आपके पास में ये px का गुणनखंड है। तो हमारे पास दो गुणन कौन कौन से निकले बेटा, कौन कौन से निकले, एक तो निकला था ये निकला था, यहां लिख रहा हूं मैं छोटे से ब्रैकेट में, आप आंसर देखिएगा। एक तो निकला था x+1 जो ऊपर निकाला था ये वाला, एक निकाला है 3x+4 आपके पास -4, 3x -4। तो ये दो फैक्टर हैं, आप पीछे भी चेक कर सकते हैं। और अगर इसको सिंपल तरीके से आप लोग करते तब भी यही आता आपके पास में, वो आप अपने आप देखिए कैसे सिंपल तरीके से, कैसे मैं कह रहा हूं कि इसके फैक्टर कैसे करते, कि 3x² माइनस x माइनस 4, तो 4 या 12 के टुकड़े जिन्हें घटाने पर एक आता हो, तो 3x² और वो आ जाएगा 4 माइनस 3x माइनस 4। देखिए जरा फटाफट कर देता हूं, वेरीफाई कर लेते हैं। 3x² माइनस 4x प्लस के 3x माइनस 4, और इसमें से 3x कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचना ही भाई, x कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 3x माइनस 4, यहां से आप लोग प्लस का 1 कॉमन निकालिए, 3x माइनस 4, तेज कर रहा हूं, x+1 और 3x माइनस 4, चेक कर लीजिए। चाहे सिंपल तरीके से, ये 2 मिनट का भी नहीं है और ये पूरा 15 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन सीखने दोनों हैं आपके पास में, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर आपका बचा है 5, और 5 में हमारे पास में ये त्रिघातीय समीकरणें हैं, समीकरणें गलत कह रहा हूं, त्रिघातीय बहुपद हैं। इसमें हम लोगों को शेषफल प्रमेय से ही करना है। 5 नंबर सवाल है, 5वें का फर्स्ट पार्ट है, देखिएगा और बड़े आसानी से समझ में आएगा सवाल। ये कहा x³ माइनस के 2x² माइनस का x प्लस के 2 के गुणनखंड करने हैं। ये हमारे पास में एक त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है, इसके फैक्टर करने हैं। द्विघातीय के आप अभी सीख लिया आपने, सिंपल तरीके से भी और गुणनखंड शेषफल प्रमेय से भी, गुणनखंड प्रमेय से भी। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग कैसे करते हैं, हम इसके लास्ट वाली टर्म को देखते हैं बेटे, और इसके गुणनखंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गुणनखंड। 2 के गुणनखंड एक तो हो सकता है एक होता है -1, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं +-1, एक हो सकता है 2 प्लस का भी और माइनस का भी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। और हम लोग इसको px मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको px मान लेते हैं, इस बहुपद को px मान लेते हैं। पहले हम x इसमें 1 रख के देखते हैं, रखने पर तो P1 कितना आ जाएगा, 1/3 माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस 2, तो P1 जो है बेटे वो कैलकुलेट हो गया जाएगा 1 - 2 -1 + 2, बिल्कुल ठीक है। इस प्लस के 1 से ही माइनस का 1 खत्म हो जाएगा, इस माइनस के 2 से ही प्लस का 2 खत्म हो जाएगा, तो 0। तो अब ये भी कराया है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि x = 1 या फिर x - 1 जो है वो px का एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। इतना करने के बाद में आप लोग क्या करोगे, इस गुणनखंड से इन सवालों को करने का तरीका है ये जो गुणनखंड आता है आपका, कैसे आता है, जो हमने फैक्टर लिखे थे उनमें से हमने छांट लिया ये एक, इससे इसको भाग करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, x - 1 से बेटे इसको भाग करते हैं x⁻3, यहाँ पे ये भाग नहीं हो पाएगी तो मैं आगे कर रहा हूँ थोड़ा सा बोर्ड पे इधर,
कि हम लोग x माइनस 1 से भाग करेंगे किसको बेटा, इस फैक्टर इस पॉलिनोमियल यानी कि इस बहुपद को x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 2। जैसे इस सवाल को कर रहा हूं और कुछ भी लाइन नहीं बदलनी भाई, ऐसे ही सारे सवाल होने हैं, इसको मैं कर देता हूं। तो भाग हमने सिखाई थी पिछली वीडियो में 3 नंबर में, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, 2 से, x की घात 2 से। चौक यार बड़ी दिक्कत करती है। इसकी इसमें करेंगे तो x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर घटा देंगे, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, कट जाएगा, घटाने पे ये भी x स्क्वायर, ये भी कट जाएगा यार, ये कैसे कट जाएगा, 2 कहाँ से आएगा, 2 नहीं आएगा ना, तो आ जाएगा आपके पास माइनस का x स्क्वायर, ऊपर से माइनस x निकालना है तो माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x, घटा दें, ये माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस का 2x आ जाएगा, ऊपर से फिर आप लोग प्लस का 2 निकाल लेंगे और माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आपके पास में ये आ जाएगा बेटा मेरे पास में माइनस के 2x और प्लस के 2, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस घटाने पे कट जाएगा 0, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे अब, अतः जो हमारा px था बेटा वो था, उसको हम लिख सकते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसकी इसमें गुणा करके, भाई आपको पता है कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसे लिखा जा सकता है px को। ये px जो था हमारा, अब 0 को हटा लो, 0 को क्या जोड़ना है इसमें, अब x माइनस 1 को रखा जो होगा तो फैक्टर है ही, इसके गुणनखंड कर लो सिंपल तरीके से, गुणनखंड फिर में से नहीं करना भाई, सिंपल 2 के टुकड़े, हमने कहा था, अभी करने का तरीका बताया था कि 2 के टुकड़े घटाने पर 1 आता हो, तो x स्क्वायर माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 माइनस 1 1 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो कितना बचेगा, 2 माइनस 1 ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लगा लें, ठीक, इंटू एक्स माइनस का 2, ठीक है, आपके पास में सॉल्व कर लो, x माइनस 1 आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का x माइनस का 2, मतलब इसके अंदर मल्टीप्लाई करी माइनस भी कर दिया, x माइनस 1 आपके पास में x माइनस 2 और प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा, इसमें से 1 निकलेगा, तो आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, क्योंकि ये वाला फैक्टर आ जाएगा, और x माइनस का 3, सॉरी x माइनस का 2, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। देखो घात कितनी थी, 3 थी, तो 1 2 3, इसमें क्या किया, यहाँ कंफ्यूज मत होना है, मैंने x माइनस 2 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर x प्लस 1 ही बचेगा ना, जो कि हम करते आए थे भाई, ये सिंपल बन गया। अगर मैं इसको छुपा लूँ तो ये द्विघाती बहुपद है, जिसके फैक्टर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किए हैं, सिंपली वही करना है काम, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको बचे हुए क्वेश्चन इसके करने हैं, जैसे इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा बड़ा, और वो क्वेश्चन है आपके पास में है, हम लोग करते हैं ये कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, मैं रफ कर दे रहा हूँ और नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, एक बार देख लें रिकॉर्डिंग भी हो रही है, नहीं बड़ी वीडियो थी, ठीक है। थर्ड पार्ट, ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट जो है 5वें का थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन के साथ ही हम इस वीडियो का समापन करेंगे। px जो दिया गया है बेटा वो दिया गया है x की घात 3 प्लस के 13x स्क्वायर प्लस के 32x और प्लस के 20, इसके गुणनखंड हमें करने हैं, प्लस के 20। अब मैंने वही तरीका बताया था आपको अभी, क्या कि हम लोग लास्ट वाले पद को देखेंगे, 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो प्लस माइनस 1 तो होंगे ही होंगे, प्लस माइनस 2 भी होगा, प्लस माइनस 3 नहीं होगा, क्योंकि 20 के गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो 20 के तो आपके पास में वही है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 हो सकता है, और बाद में 20 हो सकता है। और ये सब प्लस माइनस में हम लोग लेंगे, कैसे कि प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस आपको 10 और प्लस माइनस आपके पास में 20। अब आपको ये नहीं करना कि सबको चेक करना है, आपको किसी भी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से एक गुणनखंड निकाल लेना है, और जब भी जैसे अभी क्वेश्चन किया था उसको फिर इससे भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, 1 रखने पर देखते हैं क्या बात बनती है। P1 इज इक्वल टू
1 की घात 3 प्लस 13 इंटू 1 की घात 2 प्लस के 32 इंटू 1 प्लस के 20, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि सारे पद इसमें प्लस में है और सारे पद जुड़ सकते हैं, कोई घट तो नहीं सकता, तो जीरो तो ये आने से रहा। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके कभी जीरो नहीं आएगा। कारण क्या है, सारी जगह प्लस है, माइनस तो कहीं है ही नहीं, तो ये खत्म कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब x इजिकल टू 1 हमारे काम का नहीं है। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और हम लोग x इजिकल टू -1 रख के देखते हैं। x इजिकल टू -1 रखने पर तो p -1 कितना बनेगा, p -1 बनेगा आपके पास में, p -1 बनेगा रखो -1 की घात 3 प्लस 13 इंटू -1 की घात 2 प्लस 32 गुणे -1 और प्लस के 20। बिल्कुल ठीक है, थोड़ी जगह जैसे उधार ले लो, कैलकुलेट कर लो। p -1 किसके इक्वल रहेगा, -1, क्योंकि -1 की घात विषम संख्या होती है तो -1 आता है, प्लस 13 प्लस 32 प्लस नहीं -32, क्योंकि ये माइनस आएगा ना, -32 और प्लस 20। कैलकुलेट कर लो बेटा, 13 और 20 33 में से घटा लो। देखो 13 और 20 होते हैं 33, माइनस 32 और 1 33, बात बन गई भाई, बात हमारी बन गई। इसका मतलब x इजिकल टू -1, या फिर हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है वो px का एक गुणनखंड है। बस एक निकलते ही मामला सेट हो गया। कैसे सेट हो गया, इसको ये एक गुणनखंड है। अब हम क्या करते हैं, इस x प्लस 1 से हम लोग भाग करते हैं इस वेरे फैक्टर को, x की घात 3 प्लस के 13x स्क्वायर और प्लस के 32x आपके पास में बेटा और प्लस के 20 है ना। तो कैसे भाग करेंगे आपको पता है, वो हमने पिछली वीडियो में बताया था। x स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, x की घात 3 प्लस इसको उसमें करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसको घटाएंगे माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये बचेगा 12x स्क्वायर, ऊपर से उतार लेंगे 32x, कितना 32x, और जब घटाएंगे फिर करेंगे 12x से, यही तो करते थे, तो 12x स्क्वायर और फिर आ जाएगा 12x, घटाएंगे तो माइनस माइनस ही कट जाएगा, ये बचेगा 20x, ऊपर से 20 उतार लेंगे और फिर करेंगे बेटा हम 20 से, किससे 20 से, तो आ जाएगा 20x और प्लस के 20 और घटाने पे क्या बनेगा माइनस, ये कट गया शेष पर 0। तो हम लिख सकते हैं कि px जो है हमारा वो लिखा जा सकता है कि ये गुणा है इस वाले फैक्टर को हम इससे गुणा करके, यानी कि x प्लस 1 इंटू कितना, ये वाला x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस का 20। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको छुपा लीजिए, इसके हमें फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर। 20 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर आपको 12 देता हो, तो आपको सिंपल 10 दूनी 20 और 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 भी होते हैं। तो सिंपली करेंगे x प्लस 1 और आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट बड़ा लगा लें है ना, तो ये आ जाएगा 10x प्लस 2x, थोड़ा डायरेक्ट हो गया आप लोग देखिएगा, x प्लस 1 और आ जाएगा x कॉमन निकालो तो x प्लस के 10 आ जाएगा, फिर इसमें 2 कॉमन निकालो तो x प्लस के 10 आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली आ जाएगा x प्लस 1 तो है ही है, x प्लस 10 सारे में से कॉमन निकल आएगा, x प्लस का 10 भी आ जाएगा और एक आ जाएगा x प्लस का 2। तो ये इसके 3 फैक्टर आ जाएंगे। मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग प्रयास कीजिएगा, तो दिक्कत परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और फिर हम नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके।